लाठी मारे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप लाठी मार कर दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। आप लाठी मार के दिखाइए। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी बीएनएस की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, वे सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा भी। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रशांत किशोर और जनसुराज के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत पूरे बिहार में चर्चा का सबब बना रहा। पीके की पार्टी जनसुराज के एक कार्यकर्ता पर पुलिस के लाठीचार्ज से प्रशांत किशोर ऐसा भड़के कि उनका बयान वायरल हो गया। लेकिन अब बिहार पुलिस ने प्रशांत किशोर और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर पर क्या कहा, सुनिए। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। कल का भीड़ में 2000 लोग थे। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी बीएनएस की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, वे सब धाराएं और सरकारी कार्य में बाधा की गई। परमिशन कहाँ तक मिली थी उन लोगों को? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई थी, उस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था। लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे परमिशन मिली? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया इसलिए। अब आपको प्रशांत किशोर से पुलिस की जो भिड़ंत हुई थी वो दिखाते हैं। प्रशांत किशोर इस दौरान पूरी तरह से आक्रामक दिखे। उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ धरना दिया और पुलिस को चुनौती देते दिखे। अगर आप किसी निहत्थे जनसुराज के आदमी पर लाठी मारे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप लाठी मार कर दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। आप लाठी मार कर दिखाइए। आप लाठी मार कर दिखाइए। कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाते हो। हमारे पीछे एक लड़के को मारे हैं, आप उसका सर फूटा है, क्यों लाठी चलाया है बताइए? आप जवाब दीजिए। आप जनसुराज के कार्यकर्ता को मारे हैं और आप ये पुलिसिया रोब दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं। बहुत पुलिसिया रोब देखे हुए हैं हम। आप लोग या तो मुख्य सचिव लिख कर दे कि कितने दिन में इस पर उत्तर देंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं उठेंगे। आप पकड़ के हटाइए यहाँ से। आप देख लीजिए, उलझिएगा, पूरा बिहार में तहलका मचेगा। आप लोग बात कीजिए, वो समय बद्ध बताएं कि हम ज्ञापन देंगे, कितने दिन में जवाब देंगे। ये ऐड कर दें, हम वापस ले लेंगे। बैठिए आराम से। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मिल लेंगे। मुख्य सचिव मिलना चाहते हैं। आज हम लोग 2 महीना से समय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया, राज्यपाल ने समय नहीं दिया। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो मुख्य सचिव अब मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य सचिव मिले, हम लोग मिलने को तैयार हैं, लेकिन वो ये बताएं कि कितने दिन में जवाब देंगे। और दूसरी बात, हमारे एक कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठी चलाया है। हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांति से जा रहे थे। इन्होंने लाठी चलाया है,
तो हम यहाँ बैठे हैं, ये इनको चैलेंज कर रहे हैं, दम है तो हम पर लाठी मार कर दिखाएं। अरे भाई कब तक बैठे रहेंगे? आप पहले समझिए, जन सुराज के किसी कार्यकर्ता को अगर पुलिस ने लाठी मारा है तो हमको बिना लाठी मारे अब यहाँ से इनको छोड़ेंगे नहीं। हमको लाठी मार के दिखाइए, हम बैठे हुए हैं। आप धरना प्रदर्शन पर निकलते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। क्या होता है? लाठीचार्ज होता है, आपको कोई लाठीचार्ज नहीं है। सरकार घबराहट में है और आपको सबको कैमरे पर कह देते हैं। अगर ये नहीं सुधरे तो नीतीश कुमार को जाने से पहले जिस घर में वो रह रहे हैं, एक अन्य मार्ग में चुनौती लिख लीजिए, उसी घर में इनको घेर देंगे। पुलिस वाला कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा बिहार से ला के लोगों को यहाँ घेर देंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। आज किस मुद्दे पर सर आप आगे नहीं? भैया 2 महीना से कहा जा रहा है कि जो भूमि सर्वे में लूट हो रहा है, जो अपराध भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गरीबों को 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपया देने की बात नीतीश कुमार ने कही थी, महादलित दलित को 3 डिसमिल जमीन देने की बात है, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। और जब कोई खड़ा होता है उसको पुलिस से लाठी चलवाता है, तो पुलिस से लाठी चलवा रहा है तो हम बैठे हुए, हम बोल रहे हैं मारो भाई हमको, हम बैठे हुए यहाँ पर। पीछे नहीं हटेंगे। अरे भैया अभी आप देखिए, अभी अपने डर के मारे कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मिलने को तैयार है, नहीं मिलेंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। डरने की क्या बात है? क्या मांग तुमको बता नहीं रहे यार, अभी मांग बताते फिर करो क्या मांग। इसके बाद प्रशांत किशोर की मान मनोवल की कोशिश हुई। कहा गया कि मुख्य सचिव जन सुराज के नेता से मिलने को तैयार है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज नहीं किया, एक कार्यकर्ता को लाठी मारी है। इसीलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ कि अगर आप किसी एक जन सुराज के कार्यकर्ता पर लाठी चलाओगे तो प्रशांत किशोर यहाँ बैठे हुए हैं, जितना लाठी चलाना है हम पर चलाइए, किसी कार्यकर्ता पर लाठी मारने की जरूरत नहीं है। हम पर लाठी चलाइए, हमको पकड़ कर ले चलिए, अभी पता चल जाएगा। अधिकारी से बात हुई है? अधिकारी लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्य सचिव मिलने के लिए तैयार हैं, अभी उस पर बात चल रही है। कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, जब तक रास्ता नहीं निकलेगा तब तक बैठे हुए हैं। इसके बाद जनसुराज का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिला। वहीं प्रशांत किशोर ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पुलिस को खुली चुनौती दी। सरकार की ओर से मुख्य सचिव जन सुराज के 5 सीनियर लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। पुलिस को, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जनता की बात है, उसको माननी ही पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस ने एक लड़के को लाठी मारा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कह रहा है प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, पकड़ के दिखाओ, लाठी मार के दिखाओ हमको अगर दम है तो। देखिए इतने लोग, हजारों लोग यहाँ खड़े हैं, रोक के दिखाओ। भाई एक लड़के को चोट लगी है सर पे, उसी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर जन सुराज के कार्यकर्ता को लाठी मारोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। पुलिस ने लाठी चलाई है, पुलिस ने एक लड़के पर लाठी चलाई है, उसका परिणाम है कि हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से मुख्य सचिव अभी बात कर रहे हैं, जैसे ही बात का नतीजा निकलेगा आपको बताएंगे। हालांकि अब पटना पुलिस ने पीके और उनके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ऐसे में पुलिस वर्सेस पीके का मामला बिहार में अब कानूनी रूप ले चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है।